guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 12, 4th class EVS, Changing Times. Changing Times. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चेंजिंग टाइम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। चेंजिंग टाइम्स का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर पर्सन। आपने अपने दादा दादी या किसी अन्य बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें। अपने दादा दादी योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर एल्डर पर्सन, अपने दादा दादी या अन्य किसी बुजुर्ग से बात करें। फाइंड आउट व्हेन शी और शी वाज 8-9 ईयर ओल्ड। पता करें जब वह 8-9 साल की थी। जब वह 8 या 9 साल की, 9 and 8 ईयर ओल्ड, 9 या 8 साल की थी। फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे वेयर डिड सी और ही लिव, नेम दैट प्लेस। वह कहाँ रहती थी, उस जगह का नाम बताइए। वह कहाँ रहती थी, उस जगह का नाम बताइए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी लिव्ड इन अ विलेज नेम्ड चियर। वह चियर नामक गांव में रहती थी। वह चियर नामक गांव में रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड। उसके घर में क्या सामग्री थी। फ्रॉम व्हाट मटेरियल, उसके घर, मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड, उसके घर में क्या सामग्री थी। ठीक है, क्या सामग्री थी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। हर हाउस वाज मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड्स, हैचेड, बैम्बो, वुड एंड स्टेरो। उसके घर लकड़ी, मिट्टी, भूसे और भूसे जैसे सामग्री से बना था। लकड़ी, वुड्स, मिट्टी, भूसे और भूसे जैसी सामग्री से बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सी नंबर पे। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वाज इट। क्या उनके घर में शौचालय था, क्या उनके घर में टॉयलेट थी। यदि नहीं तो कहाँ था, यदि नहीं है तो कहाँ थी। आइए इसका आंसर देखते हैं सी नंबर पे। यस दे हैड अ टॉयलेट इन देयर हाउस। जी हाँ, उसके घर में टॉयलेट था। हाँ, उनके घर में, यस हाँ, उनके घर में टॉयलेट था। डी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वाज फूड कुक्ड। घर के हिस्से में खाना बनाया गया था। घर के हिस्से में खाना बनाया गया था। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फूड वाज कुक्ड इन द वेरांडा विच वाज सेपरेटेड बाय अ वेल। बरामदे में खाना पकाया जाता था, जिसे एक दीवार से अलग किया जाता था। बरामदे में खाना पकाया जाता था, जिसे एक दीवार से अलग किया जाता था। सेपरेट बाय अ वॉल, दीवार से उसे अलग किया जाता था, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड ई नंबर वाला देखेंगे। ए लोड ऑफ वुड was used when Chantadas house, Chetandas house was made by।
चेतन दास के घर के निर्माण के समय बहुत कीचड़ का उपयोग किया गया था। वाह, क्यों? चेतन दास के घर का निर्माण बहुत कीचड़ का उपयोग किया गया था और क्यों? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। A lot of mud was used when Chetanda's house was made to protect the house from heat and cold. जब घर में को गर्मी और ठंड से बचाने के लिए चेतन दास का घर बनाया गया था, घर को गर्मी और ठंड से बचाने के लिए चेतन दास का घर बनाया गया था, तब बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Chetan Das tell that people from the Bastille used to come to clean and the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. चेतन दास बताते हैं कि बस्ती के लोग शौचालय की सफाई करने और कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। उन्हें they were not allowed to enter the house, उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है the people who used the toilet did not clean them discuss। जिन लोगों ने शौचालय का इस्तेमाल किया उन्हें साफ नहीं किया। चर्चा करें। जिन लोगों ने टॉयलेट का इस्तेमाल किया, यूज द टॉयलेट का यूज किया और उन्हें साफ नहीं किया, डिड नॉट क्लीन देम, उन्हें साफ नहीं किया। डिस्कस करें। इसका आंसर देखते हैं। द पीपल हु यूज्ड द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम as they thought that it was a dirty job। शौचालय का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने उन्हें साफ नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह गंदा काम है। Therefore, people from Basti cleaned the toilets and took away the waste। इसलिए बस्ती के लोगों ने शौचालय की सफाई और कूड़ा उठाया। बस्ती के लोगों ने शौचालय की सफाई और कूड़ा उठाया। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन इट। क्या आपके घर में शौचालय है? इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, क्या आपके घर में टॉयलेट है? इसे साफ कौन करता है? हु क्लीन्स इट, इसे साफ कौन करता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस। हाँ, मेरे घर में टॉयलेट है। माई इंटायर फैमिली क्लीन देम ऑन अ वीकली बेसिस। हाँ, मेरे घर में शौचालय है, मेरा पूरा परिवार उन्हें साप्ताहिक आधार पर साफ करता है। वीकली बेसिस यानी कि साप्ताहिक आधार पर साफ करता है। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। आपके घर को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मेकिंग योर हाउस, आपके घर को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग माई हाउस आर सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट, सैंड, आयरन रोड एंड वुड। मेरे घर को बनाने के इस्तेमाल में होने वाली सामग्री, मेरे घर को बनाने के इस्तेमाल में होने वाली सामग्री है सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, रेत, लोहे की छड़ और लकड़ी। वुड मीन्स होता है लकड़ी। आयरन रोड यानी लोहे की छड़ की जरूरत होती है। सीमेंट, ईंट, कंक्रीट और रेत, लोहे की छड़, लकड़ी आदि सामग्री की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच यूर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। उस सामग्री का पता लगाइए जिससे आपके दोस्त का घर बना है, क्या कोई अंतर है इसके बारे में लिखिए, या कोई अंतर है इसके बारे में लिखिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। माई फ्रेंड्स हाउस इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक सैंड, सीमेंट्स, आयरन रूट्स एंड ब्राइक्स, नो देयर इज नो डिफरेंस। मेरे दोस्त का घर रेत, सीमेंट, लोहे की छड़। मेरे दोस्त का घर रेत, सीमेंट, लोहे की छड़ और ईंट जैसी सामग्रियों से बना है। नहीं, नो देयर इज नो डिफरेंट, नहीं कोई नहीं अंतर है, कोई नहीं अंतर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लाइव इन। आपको लगता है कि चेतन दास के पोते किस घर में रहेंगे? आपको क्या लगता है कि चेतन दास के पोते किस घर में रहेंगे? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन द इसके सेक्रेटर इसके स्क्रैपर्स मेड अप ऑफ सीमेंट एंड आयरन। चेतन दास के पोते सीमेंट और लोहे से बने गगनचुंबी इमारतों में रहेंगे, गगनचुंबी इमारतों में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। बड़े होने पर आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप किस तरह का घर पसंद करेंगे? आप किस तरह का घर पसंद करेंगे? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू लिव इन अ मेट्रोपोलिटन सिटी इन अ बंगलो व्हेन आई ग्रो अप। बड़े होने पर मैं एक महानगर में एक बंगले में रहना पसंद करूँगा, एक महानगर में एक बंगले में रहना पसंद करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यू हैड written about the things that your grandparents' house was made up. Has some of those materials been used in your house? Name them. अपने उन चीज़ों के बारे में लिखा है, आपने उन चीज़ों के बारे में लिखा था जो आपके दादा दादी के घर से बनी थी। क्या आपके घर में उन सामग्री का उपयोग किया जाता है? उन्हें नाम दे। नाम देन। आपके घर में उन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। Has some of those material been used in your house? आपके घर में उन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। नाम दे, उन्हें नाम दे। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। No, those kinds of materials are not used in my house except doors and windows made of wood. नहीं, लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियों को ही छोड़कर मेरे घर में उन तरह की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियाँ। एक्सेप्ट डोर्स एंड विंडोज मेड ऑफ वुड। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर मेरे घर में उन तरह की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों।